कल 67 बीपीएससी की प्रश्न पत्र लीक होने के बाद लगातार स्टूडेंट्स की एक ही मांग है कि जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ उसकी सीबीआई जांच हो। लाखों बच्चे बिहार आए थे अपने सपनों के साथ और सपनों की उड़ान भरने के लिए। कहीं ना कहीं बिहार में इनकी सपनों की उड़ान को उड़ने नहीं दिया गया और प्रश्न पत्र लीक कर दिया। आखिर इतने सारे स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम इनसे जुड़ने आए हैं क्योंकि इनमें से कई बच्चे बिहार के बाहर से आए हैं। हम इनसे जुड़ते हैं, कितना दुख है इस बात का और क्या कुछ आगे करेंगे। कहाँ से आए हैं? जी, हम नालंदा से आए हैं। नालंदा से आए। जी। तो जब कहाँ सेंटर पड़ा था? मेरा पड़ा था कटिहार। कटिहार। जी। तो कितना बुरा लगा है कि जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हो गया? बहुत बुरा लगा और क्या कह सकते हैं, ये सरकार के तो बराबर लगातार ही आउट करती है। ये सरकार से हम कह क्या सकते हैं, कुछ काम ही नहीं कर रही है। अभी तक तो अध्यक्ष को हटा देनी चाहिए अभी सरकार को ये कोई निर्णय लेके, लेकिन अभी तक अध्यक्ष पे चुप्पी साधे हुए नीतीश कुमार। क्या संलिप्तता है बताइए। नीतीश कुमार ने तो बोला है कि जांच कराई जाएगी। जांच क्या करवाएंगे? उतना दिन से तो पिछले 500 से जांच कराएं, कितने अंदर गए नीतीश कुमार के कहने पे? आज तक तो एक भी नहीं गए। तो कौन सी जांच करवा रहे हैं, हमें तो बताइए कि कौन सी आप जांच करवा रहे हैं, कितने अंदर गए? कोई चोर नहीं है इसका मतलब, उनके अधिकारी उनके नेता तक चोर नहीं है। हम लोग चोर हैं, हम लोग जाते हैं तो पूरा जांच होता है। तो मतलब कि हम जनता के और जनता का बच्चा हैं तो हम चोर हैं? नेता तो आज तो गया नहीं। मतलब नेता इस राज्य में जन्म से ही ईमानदार है। बिहार में कोई बताइए नेता क्या तक चोर पकड़ाया है बिहार में? 16 साल हो गया नीतीश सरकार का, एक भी नेता की बात बताइए कि जो भी जेल गया हो गलत में। आप कहाँ से आए हैं? हम तो बेतिया से आए हैं। कल बेगूसराय मेरा एग्ज़ाम था। बेगूसराय से हमको यहाँ पे जाने आने के क्रम में जो समस्या हमको झेलना पड़ा उससे आप तो अच्छे से अवगत है। सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है और बड़े पैमाने पे लीक होता है तो पकड़ा जाता है। और मतलब कि आंदोलन से, एक बड़े आंदोलन से बचने के लिए सरकार विदिन 3 आवर्स में, जब हम लोग रास्ते में ही थे, पेपर को कैंसिल कर देती है। पेपर कैंसिल करने के बाद कितने लड़कों को दुख हुआ है आपका अंदाज़ा भी नहीं होगा। मैं बस में बैठा था, मेरा तो ये बहुत सारा अटैम्प्ट बाकी है। 2 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन किया है। एक भैया थे, सीनियर थे, मतलब दिलीप भैया लोग केज के थे। वो इतना रो रहे थे, उनका एग्ज़ाम इतना अच्छा गया था, उनको पेपर लीक से कोई मतलब नहीं था। हमारे सेंटर में पेपर लीक वाला हल्ला हुआ ही नहीं था। इतना अच्छा से उनका एग्ज़ाम गया था, इतने रो रहे थे कि उनका रोता हुआ चेहरा देख के हमको रोना आ गया। सबसे बड़ा बात है कि लिपा पोती हो रहा है। अब कोई किसी को कहिएगा कि बिल्ली को कहिएगा दूध का रखवाली करने के लिए, तो बिल्ली दूध का रखवाली करेगा, 1 आध घंटा बाद दूध पी जाएगा। कल यही हुआ है, ठीक है ना। सब प्री प्लान था, सब कुछ हुआ है। इसमें सीधा तौर पे नीतीश कुमार के एक आध मंत्री हैं, जो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ रही हैं, एक आध मंत्री हैं जो उसके इर्द गिर्द हैं, जो खुद अपने आप को सीएम समझते हैं। वो लोग ये डायरेक्ट काम करवा रहे हैं। और ये काम पूरा बेली रोड में होता है, बड़े बड़े फ्लैटों में फॉर्चूनर, आईफोन ताईफोन सब कुछ रहता है उन दलालों के पास, और वो काम वहीं से होता है। बीपीएससी दिलीप भैया सही बोले कि 66वीं मेंस का आंसर राइटिंग लिखवाया गया है, उजागर नहीं हुआ है, कुछ मतलब वायरल नहीं हुआ। कल किसी न किसी बेवकूफ़ पैसा दे के पेपर लेने वाले बेवकूफ़ लड़के से वायरल हुआ होगा, तब ना इतना बड़े पैमाने पर 11-12 मिनट पहले। अच्छा देखिए, आपकी बात कहीं ना कहीं सही है, हम मानते भी हैं, लेकिन आपको लगता नहीं नीतीश कुमार एक्शन ले रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने 3 घंटे के अंदर ही एक्शन ले लिया। ठीक है, एक्शन ले लिए तो सालों का मेहनत वापस कर देंगे। जिस लड़का का कल पेपर अच्छा गया उसको वापस कर देंगे, उसको निकलवा देंगे बीपीएससी। हाँ, कल को पेपर आएगा, उसका क्वेश्चन नहीं लड़ा, जो पढ़ के गया नहीं लड़ा, तो है उसका तो किस्मत खराब हो गया क्या भैया? सबसे बड़ी बात यह है, आपका व्यवस्था कितना बस से बदतर है कि आपके राज्य में जो संवैधानिक एग्जाम का पेपर है वो लीक हो जा रहा है। चलिए ठीक है, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साला दरोगा का आप देख लीजिए ऑफिस कहाँ पे, अपार्टमेंट में ऑफिस रखा है सब। अपार्टमेंट में दरोगा का बीएससी ऑफिस देखिए, अपार्टमेंट में रेंट लेके ऑफिस रखा है सब। क्या वहाँ पे क्वेश्चन का ये करेगा? बीपीएससी एक बहुत बड़ी संस्था, एक संवैधानिक संस्था है, इसका पेपर लीक हो रहा है। बताइए, जो राजस्थान से कल लड़के जो आए थे एग्जाम देने के लिए, मध्य प्रदेश लड़के आए थे, वो तो क्या सोच रहे हैं बिहार के बारे में, कितना घटिया सोच रहे हैं कि यहाँ का पीसीएस का पेपर लीक हो जा रहा है। क्या सुरक्षा है यहाँ पे? आप कहाँ से आए? नवादा से। कहाँ सेंटर पड़ा था? मेरा दरभंगा पड़ा था। दरभंगा पड़ा था। जाने आने में जो तकलीफ हुई, साथ में आपको लगता है कि जिस तरीके से पेपर कैंसिल किया गया वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बताइए, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके गए हैं, उसके बाद एग्ज़ाम अच्छा जाए, पता चले बाहर आने के बाद कि पेपर कैंसिल हो गया, कैसा लगेगा? इसलिए हम लोग सब सारे स्टूडेंट सब मिलकर सीबीआई जांच की मांग करते हैं और सीएम को इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। आप कहाँ से आए? पटना से। पटना से। सेंटर कहाँ पड़ा? पटना ही था। पटना ही था। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। जी। कितना दुख हो रहा है कि पेपर लीक हो गया? कैसा गया था आपका पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा गया था। हाँ। जब पता चला कि क्वेश्चन आउट हो गया तो काफ़ी दुख हुआ। जी। आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे आप लोग के लिए?
देखिए, हम अभी बीपीएससी की तैयारी मतलब ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हैं, तो इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं आहत होते हैं कि अब जिसके बारे में हम मतलब तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, लगातार ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक जो एक संवैधानिक मतलब पद के लिए जो इसका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसको जब वायरल किया जा रहा है तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है और हम सभी युवाओं को मतलब ये युवाओं का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। सरकार चाहती नहीं है कि गरीब तबके मजदूर किसान के बच्चे एक अधिकारी के पद पर आए। आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में ये सब देख के लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए? नहीं, कहीं ये तो ऐसा ही स्वाभाविक है, अंदर से मतलब मन हिल जा रहा है कि अब तैयारी किस तरह से किया जाएगा। जब हमारे 4-4 साल 5-5 साल जब इंतज़ार कर के कितना मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं, प्रश्न पत्र को वायरल कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को तो अंदर से दुख हो रहा है कि अब क्या कैसे किया जाएगा इसकी तैयारी। तो देखिए, कल बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम बोल सकते हैं बीपीएससी था, लेकिन जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हो गया, स्टूडेंट कहीं ना कहीं हताश है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो तो हताश हैं ही, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी अब मन हट रहा है। इनमें से ही कई बच्चे डीएम एसपी सब बनते हैं, लेकिन ये चीज़ देख के वो कहीं ना कहीं हताश हो गए और बिहार के इस सबसे बड़ी परीक्षा पे सवाल उठ गया है कि किस तरीके से बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।